हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 की एक चैप्टर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसी की कंटिन्यूएशन आज हम करेंगे, ठीक है। तो मैं रिया महातो, चलिए शुरू करते हैं आज की बायोलॉजी क्लास। तो आज की बायोलॉजी क्लास की टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज, एंड सेल ऑर्गेनेलीज पे भी एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेलीज से हम शुरू करेंगे जो है प्लास्टिड। और हम जानेंगे एक और एलिमेंट के बारे में, वो क्या, वो है हमारा वैक्यूल। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल जानेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के सिलेबस पे है। ओके, तो पहले इस स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ड्राइंग, ठीक है। तो मान लीजिए हम दो सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दो सेल, एक होगा हमारा प्लांट सेल एंड एक हमारा एनिमल सेल। हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, क्योंकि इससे समझने में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। अब ये कैसा सेल है, ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? हमने क्या बताया था कि अगर हेक्सागोनल शेप में हो या फिर अगर राउंड से अलग हो तो उसे हम प्लांट सेल, एज अ प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट सेल जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा एक प्लांट सेल की आउटलाइन। ओके, प्लांट सेल की जस्ट आउटलाइन। इसके बगल में हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सेल, जो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम कंसीडर करते हैं एक एनिमल सेल, ठीक है। अब ये जो आउटलाइन हुआ, ये क्या है? ये जो आउटलाइन हुआ, ये आप सभी को पता है कि ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लांट पे जो मोटी जो लेयर होती है, आउटर लेयर, उसे हम कहते हैं सेल वॉल। इसीलिए जो लेयर है और जो आउटलाइन है जो प्लांट सेल पे, वो हमने थोड़ी सी थिक ड्रॉ की है, और एनिमल सेल पे सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर? ओके, आप भी जब ड्रॉ करोगे, क्योंकि इस चैप्टर पे ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल की ड्राइंग, जैसे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड नर्व सेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ड्राइंग, ठीक है। तो एनिमल सेल आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, स्फेरिकल और ओवॉइड, किसी भी तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं एनिमल सेल को। ओके, अब जो सेंटर पोजीशन पे थिक रहता है, हमारा थिक डेंस इन कलर जो रहता है, उसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। यहाँ पे थोड़ी साइड पे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। आउटलाइन मैं अभी मार्किंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हमने पढ़ाया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये सारी आप लोग ये सारी की सारी चीज आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है? बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म हुआ यही जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस को अलग कर दे या फिर न्यूक्लियस को अगर हम माइनस कर दे, तो जो रीजियन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक स्ट्रक्चर और लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर न्यूक्लियस को हम कंसिडर ना करें तो न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड, ये जो एरिया है लिक्विड मैट्रिक्स एरिया, इसे हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। ओके, अभी जो सेल ऑर्गेनेलिस, हमने जो बेसिक नॉलेज लिया था कि सेल ऑर्गेनेलिस कहाँ रहता है, तो सेल ऑर्गेनेलिस रहता है इसी साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए सेल ऑर्गेनेलिस रहते हैं, और उसी में से एक सेल ऑर्गेनेलिस है प्लास्टिड, जो कि हमारी आज की टॉपिक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा प्लास्टिड। ओके, अभी
ये है एनिमल सेल, ठीक है। इस पे क्या प्लास्टिड होगा? तो आंसर इज नहीं, नो। एनिमल सेल पे प्लास्टिड नहीं होता, यानी कि नो प्लास्टिड, नो प्लास्टिड इन एनिमल सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल पे ही रहता है, एनिमल सेल पे प्लास्टिड नहीं मिलता, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम इसे अभी इलाबोरेट करेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पे ही रहता है। ये रहा हमारा प्लास्टिड, ओके। प्लास्टिड, ओके। तो प्लास्टिड दिखने पे कैसा होता है, ठीक है। प्लास्टिड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो ग्रेन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे होता है कुछ प्लास्टिड, ठीक है। अभी इसके स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ जानने के लिए जान लीजिए कि प्लास्टिड के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि स्ट्रोमा, ग्राना, एटसेट्रा। वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। अभी प्लास्टिड जो है वो कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे कलरिंग के लिए? क्या वो डाई करने के लिए जरूरी है? आंसर इज नहीं। प्लांट के अंदर, ये सिर्फ प्लांट पे ही मिलता है, तो प्लांट के अंदर हमें वेराइटीज ऑफ कलर देखने को मिलता है ना। जैसे कि वेरी कॉमन इज ग्रीन इन कलर, जिसे हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है वो ग्रीन इन कलर है, ठीक है। तो कुछ और भी प्लांट हम देखते हैं जो कि है रेड इन कलर, येलो, ऑरेंज। और जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स जब पक जाता है तो वो येलो इन कलर हो जाता है। तो वेराइटीज ऑफ कलर, देयर इज अ वेराइटीज ऑफ कलर, ठीक है। तो इसी कलर के लिए, प्लांट के अंदर की जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? ये प्लास्टिड, ओके। तो प्लास्टिड बहुत सारी कलर्स के होते हैं, बहुत सारी कलर्स के होते हैं और बहुत सारे नाम है प्लास्टिड का, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कलर्स, डिपेंडिंग अपॉन कलर्स हम प्लास्टिड को बहुत सारे टाइप पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड एटसेट्रा। लेकिन हमारे जो मेन फोकस होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट पे, ओके। तो प्लास्टिड को अकॉर्डिंग टू और डिपेंडिंग अपॉन कलर्स हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन प्ले करता है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमारे सिलेबस पे है क्लोरोप्लास्ट। तो इसे हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी क्लोरोप्लास्ट पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट पे रहता है हमारा क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसे हमने कहाँ पढ़ा था? पहले क्लोरोफिल हमने कहाँ पढ़ा था? रिकॉल कीजिए। क्लोरोफिल हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस पे, याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ा था? कि हमने वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया और यहाँ पे होगा हमारा सनलाइट और यहाँ पे होगा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम क्या पाते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे हमें मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस पे हमने देखा था, वही क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो ये क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? ये क्लोरोफिल मिलता है हमें क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है एक टाइप, प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? अब तक क्लियर? और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल पे ही मिलता है, एनिमल सेल पे प्लास्टिड नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस की जब हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफरेंस पढ़ना होगा तो इसे हम एज अ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नेम इज प्लास्टिड, हम पॉइंट लिख लेते हैं प्लास्टिड, और वहां हम एनिमल सेल पे लिखेंगे कि प्लास्टिड, देयर इज नो प्लास्टिड इन एनिमल सेल, एंड प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल पे ही हमारी जो प्लास्टिड है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने जाना। और क्लोरोप्लास्ट पे क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम रिकॉल कर ले तो क्लोरोफिल को हमने कहाँ पढ़ा था? क्लोरोफिल को हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस पे। ओके, क्लियर? ये क्लियर हो गया, और ये हो गया हमारा प्लास्टिड की एक रफ और डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे दिखता है कुछ प्लास्टिक, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf, और आप किसी भी लीफ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडेस्केंशिया क्यों, हिबिस्कस की लीफ पे भी आप देख सकते हैं, रोज की लीफ पे भी आप देख सकते हैं। तो सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज, क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ, ये स्कैटर्ड होके रहता है, यानी कि ये कुछ पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है कि सिर्फ ये नीचे ही होगा या सिर्फ ये ऊपर ही होगा। ये हर एक जगह पे स्कैटर्ड यानी बिखेर के रहता है, ठीक है। in the cytoplasm of the leaf of the cell. These are called plastid. इन्हें ही और इसे ही हम कहते हैं plastids. They are of different colors. ये बहुत सारी colors के होते हैं. Some of them contain green pigment called chlorophyll. और ये जो है ये green pigment chlorophyll इसको carry करता है, ठीक है. Some of them contain green pigment called chlorophyll. ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर हमें पूछा जाए कि ग्रीन कलर पिगमेंट जो है उसकी नाम क्या है तो हम कहेंगे क्लोरोफिल। और क्या, और अगर कह दे कि ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड की अनदर नेम क्या है तो ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। वैसे बहुत सारे कलर के होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिड कलर के ऊपर डिपेंड करके 3 टाइप होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमें जानना जरूरी है, आपके सिलेबस पे है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, मतलब जो ग्रीन कलर हमें लीफ पे देखने को मिलता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट या फिर इसी क्लोरोफिल के वजह से ही देखने को मिलता है। You may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis. तो हमने वो भी एक पॉइंट ऐड कर लिया कि हमने कहाँ जाना था इस क्लोरोफिल के बारे में, हमने जाना था फोटोसिंथेसिस पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो प्लास्टिड, उसकी एक ओवरव्यू और उसकी जो जो पॉइंट नेसेसरी है, जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज की ये टॉपिक जो है प्लास्टिक के बारे में वो हुआ। ये एक बार देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे वैक्यूल, ठीक है। ये एक बार देख लीजिए। ओके, तो प्लास्टिक क्लियर। अब हम प्लास्टिक के बाद जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है वैक्यूल, ठीक है। आइए देखते हैं वैक्यूल।
अभी मैं वैक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, पहले तो ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर पे ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ड्राइंग अगर हम करें तो वैक्यूल प्लांट सेल पे कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। एनिमल सेल पे वो ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांट सेल, ये हो गया हमारा एनिमल सेल। ओके, तो वैक्यूल है क्या? अब साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलेगा हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि लिक्विड सब्सटेंसेस, एक मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए आप एक हॉलो रीजियन है या फिर रीजियन जहाँ पे साइटोप्लाज्म के लिक्विड मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है, उस वाले रीजियन को हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। और प्लांट पे कुछ इस तरीके से ये दिखता है और एनिमल पे कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो वैक्यूल पॉइंट पे कि प्लांट पे क्या है और एनिमल पे क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल आपको कितने नंबर पे दिख रहा है, यानी कि कितना है वैक्यूल, आप काउंट कीजिए ये कितना है, ये सिर्फ एक है, ठीक है, 1, ओके। तो फिर प्लांट पे ये सिंगल हो गया, यानी कि सिंगल वैक्यूल होता है। एनिमल पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और भी बहुत सारा, ठीक है। अच्छा, तो so many in number, यानी कि बहुत सारा होता है, ठीक है। अभी साइज देख लीजिए, प्लांट सेल पे साइज देखिए, एनिमल सेल पे साइज देखिए, किसकी स्मॉल है किसकी लार्ज है। तो हम इजीली देख सकते हैं कि प्लांट सेल की जो वैक्यूल है वो लार्ज है, लार्ज इन साइज, शेप नहीं, लार्ज इन साइज। और यहाँ पे ठीक ऑपोजिट, स्मॉल इन साइज। ये वैक्यूल के एस्पेक्ट से हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये आप इजीली प्लांट सेल एनिमल सेल की डिफरेंशिएशन जो है उस पे भी वैक्यूल पॉइंट पे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर दो सेल दे दे, ठीक है, हमें पता नहीं है ये प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? इजीली हम अगर वैक्यूल वैक्यूल पॉइंट पे टारगेट करें, वैक्यूल, तो वैक्यूल हमें देखने को मिलेगा कि एक ही वैक्यूल है लार्ज, तो वो हो गया हमारा प्लांट सेल, ठीक है। अगर हम देखेंगे मेनी इन नंबर, मतलब बहुत सारे वैक्यूल है साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, बहुत सारे वैक्यूल है, तो वो हो गया हमारा एनिमल सेल, ठीक है। और जब हम माइक्रोस्कोप के देखेंगे तब देखेंगे कि एक ही हमें दिख रहा है और वो बहुत लार्ज है, तो वो हो गया लार्ज इन साइज, जो कि हमें देखने को मिलता है प्लांट पे, ठीक है। और एनिमल सेल पे जो है स्मॉल इन साइज, ठीक है, हो गया। अब जो है ये प्लांट सेल की जो वैक्यूल है वो देखिए मिडिल पे है, ठीक है, यानी कि ये सेल हो गया, ये उसकी सेंटर या मिडिल हो गया, तो मिडिल पोर्शन पे ये रहता है, ठीक है। और एनिमल सेल पे ये कुछ फिक्स पोजीशन तो नहीं है, नो फिक्स पोजीशन, तो कुछ भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है वैक्यूल का, कहीं भी रह सकता है और स्कैटर्ड पोजीशन पे रहता है, यानी कि इर्द गिर्द बहुत सारे जगह हमें वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो आप इजीली आप कंसिडर कर सकते हैं कि प्लांट सेल पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एनिमल सेल पे क्या देखने को मिलेगा। तो ये वैसा वाला प्लास्टिड वाला नहीं है कि सिर्फ प्लांट सेल पे ही दिखे, ये प्लांट सेल एनिमल सेल बोथ
दोनों पे ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल सेल पे कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे कि बहुत सारी नंबर पे हमें वैक्यूल देखने को मिलेगा, स्मॉल इन साइज होगा वैक्यूल, और उसकी कुछ भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगा, यानी स्कैटर्ड पोजीशन पे हमें देखने को मिलेगा। वही जो प्लांट सेल है उसकी जो वैक्यूल है वो सिंगल होगा, यानी कि नंबर 1 एक ही नंबर पे होगा, वो सिंगल होगा, वो बहुत ही लार्ज साइज होगा। और ये जो लार्ज साइज होता है ना, इसी के वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे शिफ्ट कर जाता है, और जो साइटोप्लाज्म की जो मटेरियल्स है और अदर जो ऑर्गेनेलीज है वो साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और जो मिडिल पोर्शन और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो वैक्यूल ही कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और क्या है, मिडिल पोजीशन पे रहता है वैक्यूल, सेंटर्ड पोजीशन पे रहता है प्लांट सेल पे, और वैक्यूल की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है एनिमल सेल पे। ठीक है, तो अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को दिया जाए और डिफरेंशिएट करने को कहा जाए कि कौन सा प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है, या फिर वैक्यूल एक पॉइंट पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हम इस वाली जो पॉइंट है इसे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा गया। While observing the onion cells under the microscope, यानी कि हम जब अनियन सेल स्टडी कर रहे थे ना गोल माइक्रोस्कोप के अंदर, तब हम बहुत से लेयर मतलब वॉल की तरह अनियन सेल पे माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे थे, इसी को कहा गया है। डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर? ब्लैंक यानी वहां पे कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। अगर हम साइटोप्लाज्म मतलब अगर हम गौर से ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमने एक चीज तो पढ़ी थी कि न्यूक्लियस इजीली ऑब्जर्वेबल है, यानी कि बहुत डार्क होता है, इजीली हमें देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियस के बारे में कोई भी झमेला नहीं है। साइटोप्लाज्म जो है वो कुछ ट्रांसपेरेंट कलर्स की होती है, और अगर हम कलर्स पे कलर्स करें तो फिर साइटोप्लाज्म भी हमें देखने को मिल जाएगा। और कलर करने के बाद कुछ रीजन हॉलो रहता है या फिर कुछ रीजन ब्लैंक रहता है, उसे हम कहते हैं वैक्यूल। माइक्रोस्कोपिक व्यू हमने ये कहा। ठीक है, इट कुड बी सिंगल एंड वीक एज इन अनियन सेल। अनियन सेल क्या है, ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल पे ये सिंगल होगा और बिग होगा। चिक सेल यानी कि ये एनिमल सेल की एक जो एग्जाम्पल है वो हमने पढ़ा था कि चिक सेल को लेके हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो चिक सेल जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे, यानी चिक सेल तो हुआ एक एनिमल सेल, तो चिक सेल को हम कंसीडर करेंगे एनिमल सेल पे, यानी कि एनिमल सेल है स्मॉलर वैक्यूल। ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर पे तो क्लियर हो गया वो। ठीक है, लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल पे जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, यानी कि कंपैरेटिवली मच स्मॉलर होता है वैक्यूल कौन से सेल पे, एनिमल सेल पे। तो ये हो गया हमारा वैक्यूल, और इसे आप चाहे तो एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट पॉइंट वाइज लिखा गया है जो कि आपके किताब में नहीं कहा गया है। ठीक है, ओके, तो क्लियर, वैक्यूल हो गया हमारा। अब हम रिवीजन कर ले। ओके, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक ऑर्गेनेलीज के बारे में। ऑर्गेनेली का नाम क्या है, वो है प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड के बारे में हमने क्या जाना, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जाना कि ये सिर्फ प्लांट सेल पे ही मिलता है देखने को, एनिमल सेल पे ये प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, ये कर लीजिए कि प्लास्टिड कभी भी एनिमल सेल पे नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, उस पर क्लोरोफिल होता है, और एनिमल सेल पे यानी कि हमारे अंदर अगर क्लोरोफिल होता तो हम भी ग्रीन इन कलर होते, है ना। तो हम तो ग्रीन इन कलर नहीं है, तो हमारे अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, तो हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं है, ये एक कॉमन बात है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ
प्लांट पे ही मिलता है, एनिमल पे नहीं मिलता, ठीक है, एनिमल सेल पे। ओके, अभी प्लास्टिड की जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सिर्फ आपके जानने के लिए हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट थे वो है ग्राना है, स्ट्रोमा है, वो अभी उतनी जानने की जरूरत नहीं है। अभी टाइप की बात अगर हम करें तो डिपेंडिंग अपॉन कलर्स, यानी कि कलर के ऊपर डिपेंड करके प्लास्टिक को हम बहुत सारे टाइप पे हम डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी डिवीजन पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसमें से क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसी को हम जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट पे क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट पे रहता है ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट यानी कि जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम कहते हैं पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट एक होता है क्लोरोफिल के अंदर, वो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्या? क्लोरोफिल, ठीक है। अभी क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा वो तो ग्रीन इन कलर होगा, इसीलिए जो पत्ते होता है यानी कि पेड़ की पत्ते जो होता है उसमें हमने छोटे से पढ़ा था कि क्लोरोफिल होती है, इसीलिए उसकी रंग जो है वो ग्रीन होता है, हमने पढ़ा था ना। तो इसी क्लोरोफिल रहता है जिस प्लास्टिड में, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्टिड। एंड अनदर जो प्लास्टिड है वो जानने के लिए हम बता देते हैं, वो प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो अदर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसी भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लोरोप्लास्ट। ओके, अभी हमने ये जो क्लोरोफिल पढ़ा था, ये क्लोरोफिल हमने कहाँ पढ़ा था, एक बार रिकॉल किया जाए तो रिकॉल करके हमें पता चला कि क्लोरोफिल हमने पढ़ा था एक तो जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, ठीक है, कि पत्ते के अंदर जो पेड़ जो है वो अपनी पत्तों के अंदर खाना प्रोड्यूस करता है, और खाना प्रोड्यूस करने की जो साइंटिफिक टर्म है उसे हम कहते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अगर हम इक्वेशन को ध्यान में रखें तो इक्वेशन पे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर होता है वो पेड़ ले लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, और पेड़ के अंदर होता है क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हम जो भी एंड प्रोडक्ट है यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज वो पेड़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो उसी क्लोरोफिल जो हमने पढ़ा था वही क्लोरोफिल है ये, यानी कि क्लोरोफिल जिसमें रहता है जो प्लास्टिड पे, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की अगर फंक्शन पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये एक ग्रीन पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलरेशन, ठीक है, ग्रीन कलरेशन। जब भी जो भी ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के लिए ही होता है। क्लियर? अभी प्लास्टिड क्लियर हो गया। और जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल पे ही होता है, तो प्लास्टिड क्लियर। अब हम आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल पे हमने क्या सीखा कि वैक्यूल जो होता है, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें यानी कि एक प्लांट की सेल की डायग्राम देखें और एनिमल सेल की डायग्राम देखें, तो इन दोनों में वैक्यूल की जो आकृति है वो हमें ध्यान से देखने के बाद हमें इजीली डिफरेंट करने में सुविधा होगी। कैसे? ये जो वैक्यूल है ये एक्चुअली है कि ये एक हॉलो रीजन है, यानी कि एक गैप रीजन जहाँ पे जो मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म की है वो नहीं होता है, ठीक है। अब अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो जो प्लांट सेल है उस पे जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही लार्ज इन साइज होता है, वही जो एनिमल सेल है उस पे बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा पिक्चर पे? पिक्चर पे हमने देखा था कि वैक्यूल जो कि प्लांट सेल पे है वो लार्ज तो होता ही है और वो सिंगल होता है, यानी कि एक ही वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर इन जनरल, ठीक है।
और एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल के अंदर एक से कहीं ज्यादा यानी कि मल्टीपल वैक्यूल हमें देखने को मिल जाता है। और क्या, और हमें प्लांट पे देखने को ये मिला कि प्लांट की जो वैक्यूल है वो एकदम सेंटर पोजीशन पे होता है। ठीक है, अभी वो सेंटर पोजीशन पे यानी कि मिडिल पोजीशन पे होने के कारण जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइड में शिफ्ट हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म के अदर ऑर्गेनेलीज है और साइटोप्लाज्म की जो मैट्रिक्स है वो भी साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और मिडिल की जो लार्ज पोजीशन है वो ऑक्युपाई करके रहता है वैक्यूल। ये हमने देखा पिक्चर पे जो हमने ड्रॉ किया था। अभी एनिमल पे क्या होता है, एनिमल पे उतना बड़ा तो वैक्यूल नहीं होता है, इसीलिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो शिफ्ट करने की जो कगार होता है वो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियस भी इसी एनिमल सेल पे सेंटर्ड पोजीशन पे ही हमें देखने को मिलता है, और जो वैक्यूल है और साइटोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म पे जो वैक्यूल है वो स्कैटर्ड पोजीशन पे दिखता है। ठीक है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए, अगर ये स्कैटर्ड पोजीशन पे रहे, ठीक है, वैक्यूल, तो ये तो किसी को शिफ्ट नहीं करा रहा, यानी कि साइटोप्लाज्म और उसकी जो अदर्स ऑर्गेनेलीज है वो सारी के सारी कहीं शिफ्ट नहीं होता है, वो मिडिल पोर्शन पे ही स्कैटर्ड करके रहता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस वैक्यूल की पॉइंट पे। ठीक है, अगर एक पॉइंट हम देखें वैक्यूल की पॉइंट, और उसी पॉइंट पे अगर हम प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंशिएट करें तो हमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेगा जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, सेम एज प्लास्टिड, प्लास्टिक पॉइंट लेके आप प्लांट एंड एनिमल सेल डिफाइन और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जो था वैक्यूल और प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेरीज हो आज की क्लास के अंडर तो आप हमें वो बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को दूर करने की। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो यही तक हुआ, वैक्यूल्स और प्लास्टिड। आगे हम जानेंगे जो हमने कहा ना डिफरेंशिएट प्लांट और एनिमल सेल की, तो वही हम डिटेल पे जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच।